दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आज 26 नवंबर की शाम को मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आत्मिक योद्धा बने। योद्धा तो वो फौजी, सैनिक, आर्मी। तो मेरे कहने का मतलब है हम किस प्रकार थे जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। तो वचन में उत्पत्ति में लिखा है कि उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। कौन है सेना? कहाँ है सेना? हम हैं सेना उसके परमेश्वर के। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मेरे साथ एक वचन खोल लें। न्यायों उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें। दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में हमको रहने के लिए योद्धा बनना जरूरी है। यहाँ पे इजरायलियों को मिस्र से परमेश्वर ने निकाला और जंगल में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को निकाला, समुद्र से निकाला, फिर जंगल में लेके आया। और जंगल से निकलते निकलते इनकी बहुत सारी युद्ध हुई ताकि परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था। मगर ये जो थे, यहाँ पे जो इजरायलियों की बात हो रही है, ये उस समय छोटे थे, बच्चे थे और ये लड़ने नहीं जानते थे। ये परमेश्वर के राज्य में तो जहाँ परमेश्वर इनको पहुँचाना चाहता था वहाँ तो ये पहुँच चुके थे, मगर ये लड़ने नहीं जानते थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें, ताकि वे उनसे लड़ के जान लें। वो वहाँ पहुँच चुके थे। दोस्तों, हम जो हैं एक फिक्स मैच में उतार दिए गए हैं और जो हमने जीत लिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने उद्धार पाया, तो हम प्रभु यीशु मसीह पे इस मैच को हम जीत चुके हैं। शैतान से इस लड़ाई को हमने जीत लिया है। मगर अब आगे क्या है? लड़ना पड़ता है। जीतना एक बार जीतना अलग बात होता है। इजरायलियों को न जाने कितने बार लड़ना पड़ा कनान पहुंचने से पहले। तो मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से हमको भी स्वर्ग पहुंचने से पहले बहुत सारी युद्ध करनी पड़ेगी, जो कि है यहाँ हमको तलवार और बंदूक से लड़ाई नहीं करनी है, आत्मिक युद्ध करनी है। यहाँ आत्मिक योद्धा बने, इसीलिए मैंने हेडिंग रखा है। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि हम जिस दिन उद्धार पाए और उद्धार पाने के बाद हमने शैतान को पहले हराया, जो हमारा अधिकार था, जो हम पाप के अधिकार में अपने अधिकार को हम शैतान के हाथ में सौंपे थे, उस अधिकार को शैतान से छीनकर हमने परमेश्वर को दिया। तो हम एक की लड़ाई शैतान से तो जीत लिए, मगर अब ऐसा है कि अब वो आपने छीन तो लिया है उससे जीतकर, मगर अब उससे लड़ना पड़ेगा आपको। वो आपके आत्मिक जीवन, आपके या सोच विचार में अटैक करेगा। इसके लिए उद्धार के बाद, जैसे कि इफिसियों में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्यों? क्योंकि आत्मिक युद्ध के लिए। अब सारे हथियार कौन कौन से हैं, ये आप इफिसियों 6 अध्याय को पूरा पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, उन हथियारों को जब हम बांधेंगे तभी हम शैतान से आत्मिक युद्ध कर पाएंगे। और परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या, चुनौती इसलिए नहीं लाता कि हम उससे गिरें, बल्कि इसलिए लाता है ताकि हम लड़ना सीखें, आगे बढ़ना सीखें। तो मेरे दोस्तों, और जब हम लड़ना सीखते हैं, आगे बढ़ना सीखते हैं, तो हमारे जीवन में गवाही आती है
और वो गवाही हमारे लिए तक नहीं बल्कि दूसरों के भी जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होती है। तो मेरे दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करे तो हमको उसके लिए गवाही देना है। अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की जब समस्या आती है, तकलीफ आती है, तो कहते हैं परीक्षा, यही तो परीक्षा है, हमारा युद्ध है। जब हम इस युद्ध को जीतेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में रह पाएंगे मेरे दोस्तों। जब ये कनान पे ये जीते लड़के तभी ये कनान पे रहने पाए, नहीं तो इनको भगा दिया जाता। इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमारे आत्मिक युद्ध के लिए, ताकि हम लड़ना सीखें, चुनौतियाँ समस्या हमारे जीवन में आने देता है, ताकि हम भी लड़ के एक योद्धा बने, एक आर्मी मैन बने, एक आर्मी वुमैन बने, तभी हम आत्मिक योद्धा बन पाएंगे मेरे दोस्तों। तो ये मुसीबतें, ये समस्या हमारे जीवन में आती रहेगी, इससे हमको लड़ना है, तभी हम आत्मिक कहने से सबसे पहले हमारे जो विचार हैं इनको हम काबू करना सीखें। एक दिन में मनुष्य के 1 मिनट में 60,000 विचार आते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो मेरे दोस्तों, इसको हमको कंट्रोल करना है, जो गलत है उसको दूर और जो सही है उसको एक्सेप्ट करना है। तो और वो उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उसको करने से पहले ये देखना है कि वाकई में वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। जब है तो उस चीज़ को आपको करना है, नहीं है तो नहीं करना है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमको आत्मिक योद्धा बने और मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।